नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी के दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय में चले इंडिया से भारत की ओर की अवधारणा के आधार स्तंभ स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन पर परिचर्चा एवं विशिष्ट युवा काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मानस मर्मज्ञ एवं कथावाचक महाराज वैभव भटेले उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पत्रकार कैलाश आदमी शैलेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। इस मौके पर चिंतक विचारक अशोक त्रिपाठी ने कहा, चले इंडिया से भारत की ओर एक संकेत है, लेकिन चले बेईमानी से ईमानदारी की ओर, चले शत्रुता से मित्रता की ओर। इस तरह की भाव अगर आपके अंदर आ जाएंगे तो एक दिन आप भी विवेकानंद बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि विवेक के साथ ही आनंद जीवन की सार्थकता है और मन से काम करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। कार्यक्रम में स्थित सभी अतिथियों ने भी इंडिया से भारत की ओर विषय पर आयोजित परिचर्चा में अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के समापन अवसर पर समय जगत की ओर से सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कवयित्री लता स्वरांजलि ने किया। दरअसल दैनिक समय जगत द्वारा 12 जनवरी से 23 जनवरी तक युवा पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार लोकहित के आयोजन किए जा रहे हैं। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महान साहित्यकार श्री दुष्यंत कुमार जी के इस पावन परिसर में लोकप्रिय समाचार पत्र समय जगत के और सुविख्यात कवित्री डॉक्टर लता स्वरांजलि जी के सत्संकल्प से आहूत अध्यात्म पुंज स्वामी विवेकानंद जी के जयंती वर्ष उपलक्ष्य में आज की इस परिचर्चा में हम सबके बीच मंच पर कृपा पूर्वक उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष श्री अशोक त्रिपाठी जी, लोकप्रिय समाचार पत्र निर्दली के संस्थापक संपादक, भोपाल की पत्रकारिता जगत के अग्रज पुरुष आदरणीय श्री कैलाश आदमी जी, आदरणीय श्री शुक्ला जी, यादव जी, सांडिल्य जी, मुझे यहां तक लेकर के आए अखिल भारतीय रघुवंशी समाज के आदरणीय अध्यक्ष भैया हरिशंकर सिंह जी रघुवंशी जी, इंद्रजीत भारद्वाज जी, मुकेश कबीर जी, भैया डॉक्टर शर्मा जी और आदरणीय संजय जी और उपस्थित सभी महानुभाव भाइयों और बहनों, आज की इस बौद्धिक चर्चा का विषय है चले इंडिया से भारत की ओर। इसमें एक पीड़ा है। तन से तो हम स्वतंत्र हुए, लेकिन मन की स्वतंत्रता अभी बाकी है। मतलब आप सोचिए, आज से सदियों पूर्व ये शब्द हम कहते हैं दिल की बात सुनो, कोई कहता है दिमाग की बात सुनो। जब दिल, दिमाग और चेतन मन ऐसी बहुत सारी शब्दों के आयाम कुछ भी दिए जाए, वह जब समग्र लोक हित में कोई विचार करते हैं तो विवेक कहलाता है।
और आनंद क्या है? किसी को यश चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, किसी को कीर्ति चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, सुख, समृद्धि, आरोग्य चाहिए। इन सबका सम्मिलित स्वरूप लंबा बोलना पड़ेगा ना, एक शब्द में बोलना है तो आनंद है। तो विवेक के साथ आनंद ही जीवन की सार्थकता है। उस सार्थकता को जीना है तो इसलिए इन भाव का अनुसरण करना है। स्वामी जी ने कहा ना एक बार, एक उदाहरण में है, शब्दों का कुछ परिवर्तन हो सकता है। चट्टान पर या शिखर पर बैठकर दरिद्रों को धन या सिक्के बांटने वालों, उन दरिद्रों के आभारी हो, उन जरूरतमंदों के आभारी हो कि तुम्हें परम शक्ति ने वो अवसर प्रदान किया, और उस अवसर प्रदान करने के लिए जब तुम उस धन को वितरण करते हो, खुले हाथों से बांटते हो, तो तुम्हारा जो रोम रोम पुलकित होता है, उस रोम रोम पुलकित होने के लिए कुछ लोगों को कितना कष्ट दिया है, तुम्हारे कौन से पुण्य उदय हुए हैं, इसलिए इनके दरिद्रों के आभारी रहो। ये दरिद्र भगवान है। मैं शायद उत्तर दे, लेकिन ये बहुत बड़ा भाव है। हम कुछ कर रहे हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, आपके पास कोई आया, आप उसकी अपेक्षाओं को पूरी कर रहे हैं, आप उसके आभारी होइए। चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, किसी प्रकार की सहायता हो, उसने इस समाज की बड़ी भीड़ में रीढ़ आपको ही माना और आपके पास ही आया। इसलिए जीवन की सार्थकता का सारा सार है इसमें है। और यहां हमारे जैसे बहन जी ने बताया ना कि एक लगता है कि हम तो देश शब्द को भी संकीर्ण कहेंगे, ये संकीर्णता का विषय है कि जब बात आती है, बात चली, आदमी जी ने कहा बहुत अच्छा लगा विषय है, कहां है शब्द, कहां धर्म, ऐसी चीजें हैं। वास्तव में देश और कोई धर्म जाति संप्रदाय की बात करना, मुझे लगता है कि इतने विद्वजन, जिसमें मंचासीन अतिथि, श्रोता दर्शक के रूप में भी उपस्थित, एक भीड़ के अंदर की रीढ़ है, और रीढ़ ही जीवन में महत्वपूर्ण है। तो मुझे चूंकि अब सारा टुकड़ों में विषय आ गया है, अब उसमें कोई जोड़ पैबंद लगाने का जो काम है, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूं। आग्रह बहन जी का भी मैंने निवेदन किया था पूर्व में भी, और मैं निवेदन के बाद भी वीडियोस देखता भाई महाराज जी के। आज के इस कार्यक्रम में हमारे ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वरिष्ठ विद्वजन, मुख्य अतिथि महोदय स्वामी पटेल जी, शांडिल जी महाराज जी, कैलाश जी आदमी जी, यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार शुक्ला जी, और ऐसे ही ऐसे सम्मानीय सब समक्ष पर बैठे, क्योंकि मुझे कई बार यही नहीं तय कर पा रहा हूं कि मंच से ज्यादा मिला कि यहां से ज्यादा मिला, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लगा। देखें बड़े बड़े कार्यक्रम देखें, लेकिन 3 घंटे, 2.5-3 घंटे तक प्रतीक्षा करना, मतलब आप तन से नहीं मन से आए, और मन से जब आदमी काम करता है तो परिणाम आता है। जैसे इस विषय पर बात चल रही थी बहुत ज्यादा, अब चूंकि प्रारंभिक चरण था, वो कहते हैं ना क्या करते हो कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, हृदय से स्वीकार करता हूं कि पूरी बेईमानी, मैंने कुछ नहीं किया, स्वयं ही व्यस्त रहा, सब किया लता जी ने, मेरे को तो सिर्फ उन्होंने नाम का श्रेय दिया। ये ईश्वर की ऊपर शक्ति की ऐसी अनंत कृपा है कि इतना निकम्मा, आलसी, लापरवाह, बेपरवाह, लेकिन भगवान खूब प्रतिष्ठा देता है। इस संसार का सबसे सुखी प्राणी हूं, ऐसा ही आप भी सब समझे अपने आप तो आनंद ही आनंद आएगा। चले इंडिया से भारत की ओर, प्रतीक अवसर बहुत अच्छा, विवेकानंद जी, उस पर आऊंगा। इसके पहले कहें ये एक प्रतीक है चले इंडिया से भारत की ओर। कि चले इंडिया से भारत की ओर तो एक संकेत है, चले नफरत से प्रेम की ओर, चले बेईमानी से ईमानदार की ओर, चले शत्रुता से मित्रता की ओर, चले गांव की ओर,
जितना सोचोगे, जितना सात्विक सकारात्मक सोचते चले जाओगे, तो यह तो एक प्रतीक है। ये सारे भाव जिस दिन आप में आ जाएंगे, आप स्वयं स्वामी विवेकानंद हो जाओगे। आज जैसा मैडम ने कहा, मकर संक्रांति है, जन्म से तिथि है। विवेकानंद जी के बारे में कई बातें कही जाती हैं और ऐसी उनके कई तो ऐसे अंधश्रद्धालु जैसे भी हैं जो इस तरह से अपनी बात रखते हैं जैसे विवेकानंद के पहले सनातन धर्म हुई नहीं, हिंदू धर्म हुई नहीं, दुनिया में लोग जानते ही ना हो हिंदू धर्म को। ऐसी कुछ बढ़ चढ़कर बात करने वाले लोग भी हमारे देश में। मैं विवेकानंद को एक उन्हीं की जो उन्होंने शिकागो में कहा, उन्हीं की बात को रखते हुए फिर मैं अपनी बात आज के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री अशोक त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराज वैभव पटेल जी, इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, श्री कैलाश आदमी जी, विशेष अतिथि आदरणीय श्री संतोष यादव जी और अपने ओजस्वी भाषण से आशीर्वचन देने डॉक्टर मनोज शांति जी और इस पूरे सवालात को अपनी सुमधुर स्वर लहरियों से गुंजायमान करने वाला देवो मिडे सुनाए सारे कवि और मन संकर तो युवा दिवस तो हमारा निकल चुका है, लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत खास है और जैसा कि आपको टाइटल नजर आ रहा है कि चले इंडिया से भारत की ओर, तो बहुत सारी चीजें जो बहुत सारे साहित्यकार हैं और वे अपने अपने लेवल पर बहुत सारे परिवर्तन कर रहे हैं कि हम लोग वापस अपनी संस्कृति की ओर जाएं, है ना। सारी चीजें जिस तरीके से आज बहुत सारे परिवर्तन भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम अपने अध्यात्म और हम अपनी जब संस्कृति को छोड़ते हैं और पाश्चात्य संस्कृति को जब जाते हैं और हमारे जब रहन सहन भाव हर चीज में जब परिवर्तन आता है, तो बहुत सारी चीजों का भी परिवर्तन होता ही है। एक्चुअली मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस भी चलाता हूँ, तो मेरी बहुत सारी अलग अलग सिटी के अंदर बिजनेस भी होते हैं, मीटिंग भी होती है, लेकिन इस प्रकार के प्रोग्राम में मुझे पहली बार आने का मौका मिला है। और स्वामी विवेकानंद जी जो कि मेरे शुरू से ही गुरु रहे हैं, प्रेरणा रहे हैं, मैं उनसे प्रेरणा लेता रहा हूँ। बचपन से जब मैं 9th या 10th क्लास में था तब से ही स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो कर रहा हूँ, उनसे काफी ज्यादा प्रभावित रहा हूँ। तो मुझे बड़ा गर्व आज महसूस हो रहा है कि मुझे पहली बार इस मंच पर इस तरीके से आने का मौका मिला। तो सभी अतिथिगण और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी को जानना बहुत जरूरी है, आज पूरे हिंदुस्तान को जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा देश युवा शक्ति है और युवा सन्यासी यदि कोई है तो स्वामी विवेकानंद जी हैं। आज हर युवा शक्ति को उनको फॉलो करने की जरूरत है, उनको जानने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने 39 साल की उम्र यानी इतनी कम उम्र में वो काम करके चले गए जो कि एक व्यक्ति पूरे जीवन में भी नहीं कर सकते। इतनी युवा अवस्था में उन्होंने बहुत सारे कार्य करके चले गए और हमारी संस्कृति, हमारा हिंदुत्व, इसको, क्योंकि हिंदुस्तान को तो उस समय इतने सारे लोग नहीं जानते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति भी है और इतनी सारी चीजें भी हैं, लेकिन एक युवा सन्यासी जिसने कम उम्र में अमेरिका के शिकागो में जाकर हिंदुत्व का परचम लहराया, ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां सारे लोग बोलेंगे। रसानां छन्दसामपि
मंगलानां च कर्तारो वंदे पाणि विनायको। समुपस्थित मंच, आदरणीय विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं मंच पर विराजमान सभी आदरणीय गण, आज तो ऐसा हो गया कि जैसे अष्टादश 88,000 ऋषि मुनि जो है ना, उनके सामने सूत जी जो है वो वक्ता बन के आ गए, वैसा ही मेरे साथ हो गया। क्योंकि मेरी उम्र और मेरे समुपस्थित जितने भी आदरणीय हैं, सबके पिता और पुत्र वाली एज का अंतर है, उम्र का अंतर है, तो इसलिए बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहटपन आ रहा है कि क्या कहूं क्या ना कहूं। फिर भी मंच की गरिमा को रखते हुए, शब्दों को रखते हुए, जैसा कि टाइटल है इंडिया से भारत की ओर, और अभी कुछ पूर्व आदरणीयों ने कहा कि धर्म की बात करते हैं, तो धर्मो रक्षति रक्षिता तो हमारे यहाँ है ही, मगर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः कर्मात् धर्म विभज्यते, कि जन्मते तो सभी शूद्र हैं, जन्म से सभी शूद्र हैं, माँ की गर्भ में कोई अंतर नहीं है, सब उसी मल में मूत्र में पड़े हुए हैं। इसलिए जन्मना जायते शूद्रात् कर्मात् धर्म विभज्यते, जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा कार्य करेगा, उसका धर्म वैसा हो जाएगा। ना कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। जैसा कि हम चर्चा भी करते हैं, बोलते हैं कि हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिए हैं, और क्या पाश्चात्य संस्कृति से पहले हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई संस्कृति या हमारे उपनिषद आदि में इन चीजों का वर्णन नहीं था क्या, जो पाश्चात्य संस्कृति ने ही हमें दिए? इस लेखन में मैंने पढ़ा है, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पाश्चात्य संस्कृति नहीं होती, अगर विदेशी संस्कृति नहीं होती तब तो हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। बहुत से लेखकों के लेखन में पाश्चात्य के जितने लेखन हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसको उसने दिया, मेघालय की पद्धति को अपना रहे हैं। यदि हम मेघालय के जीवन चर्चा में अगर हम खुद उसको देखें, तो मेघालय यह कहता है कि भारत इतना समृद्ध देश है, इतना शिक्षित देश है, इतना पल्लवित, इतना। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.